बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको बदहज़मी से बचने के आसान हाल बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बदहज़मी से बचने के लिए आसान हल। अगर आप ये महसूस करते हैं कि ज़्यादा खाने से आपकी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है या आपका मैदा इसको हज़म नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए हम आपको चंद ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे जो आपके मैदे के लिए बेहतरीन और ज़ोदे हज़म हों। इससे आपके मैदे पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और आपके लिए इसको हज़म करना बहुत आसान होगा। नंबर 1 है केला। केला वो ग़िज़ा है जो कि आसानी से हज़म होकर आपके मैदे को सुकून पहुंचाता है। ये ऐसी ग़िज़ा है जिसे हज़म करने के लिए हमारे मैदे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर शाम के वक्त भी इसको खाया जाए तो ये बोझ नहीं बनता। इसके अलावा पोटेशियम हमारे निज़ाम को बेहतरीन बनाने में मददगार साबित होता है। केले में मौजूद रेशेदार अज्जा डायरिया को भी कम करने में मदद देते हैं। नंबर 2, ऑरेंज जूस। बदहज़मी की एक वजह आमतौर पर मैदे की तबहीर या तेज़ाबियत भी हो सकती है और ऑरेंज जूस में मौजूद कुदरती एसिड इस तेज़ाबियत को ख़त्म करने में मदद देते हैं। अगर आप पेट या मैदे की खराबी में ऑरेंज जूस पिएंगे तो इससे आपके पेट को सुकून मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी खाने से पहले इसको पिया जाए तो ये जिस्म के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। एक और बात जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि नशास्ते वाली चीज़ के साथ इसको ना पिएं, वरना मज़ीद गैस और बेरामी का बायस बनेगा। नंबर 3, मसालों का इस्तेमाल कम करें। अगर आप चाहते हैं कि आप जो कुछ भी खाएं वो आपके लिए तकलीफ़ का बायस ना बने, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ग़िज़ा में मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम से कम करें। इससे आपके मैदे को ग़िज़ा हज़म करने में मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मसालों में ज़ीरे का इस्तेमाल हमारे जिगर और मैदे के लिए मुफीद है। इससे जिगर का निज़ाम फ़ाल हो जाता है और हमारे जिस्म में खुराक को तेज़ी से हज़म करने की मज़ीद सलाहियत पैदा हो जाती है। चावलों का इस्तेमाल करें। सफ़ेद चावल खाने में हल्के रहते हैं क्योंकि ये ग़िज़ायत में भी कम होते हैं। इसको मशीनों से गुजारा जाता है, लिहाजा इनमें फ़ाइबर की मकदार भी कम हो जाती है। इसलिए मैदे को चावल हज़म करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी तरह सादा खाने मसलन टोस्ट और उबले हुए आलू भी हमारे मैदे पर ज़्यादा बोझ नहीं डालते और अगर डायरिया हो तो इसको भी कंट्रोल करने में मदद देते हैं। पेपरमिंट की चाय का इस्तेमाल। अगर आपका पेट कुछ गड़बड़ कर रहा है तो इसके लिए एक सादा और आसान हल पेपरमिंट की चाय का इस्तेमाल है। आपके पेट में मरोड़, दर्द और ऐंठन के लिए भी ये दवा बेहतरीन है। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करना शुरू कर दिया जाए तो ज़िंदगी में ना सिर्फ आसानी पैदा हो जाएगी बल्कि हर वक्त डॉक्टरों के पास भागने से भी निजात मिल जाएगी। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।